आज बंगाल की बीरभूम में अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हुई। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल के लोगों को तृणमूल कांग्रेस से डरने की जरूरत नहीं है। 4 मई के बाद बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को उल्टा लटकाया जाएगा। जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी दूसरे राज्यों से गुंडे लेकर आई है। बंगाल पर जहरीली नजर रखने वालों की जनता आंखें नोच लेगी। अमित शाह ने कहा कि इस बार चुनाव आयोग ने बंगाल में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए हैं और ममता की बेईमानी अब नहीं चलेगी। जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि भले ही चुनाव आयोग बीजेपी की मदद करे, कितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स लगा लें, लेकिन वो इन सब से अकेले ही निपट लेंगी, क्योंकि बंगाल की जनता उनके साथ है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के साथ ममता बनर्जी की नोकझोंक को नूरा कुश्ती बताया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के साथ ममता के पुराने रिश्ते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए बीजेपी के साथ दुश्मनी का नाटक कर रही हैं। ओवैसी ने यह बात क्यों कही? बंगाल में वोटों के समीकरण किस तरह के हैं? एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह सब आज हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अमित शाह और ममता बनर्जी की सियासी नोकझोंक से। आज अमित शाह और ममता बनर्जी दोनों बीरभूम में थे और दोनों ने एक दूसरे का नाम लेकर हमला किया। शुरुआत अमित शाह ने की। उन्होंने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताया। आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बहुसंख्यक समाज मतलब हिंदुओं को डरा रही हैं। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी आज हिंदू हितों की बात करती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ममता सरकार के दौरान मुर्शिदाबाद के दंगे हुए, हिंदुओं को रामनवमी का जुलूस निकालने, सरस्वती पूजा से रोका गया, लेकिन अब ममता चंद दिनों की मेहमान है। दीदी का एक भाषण सुन रहा था, वो यहां के बहुमत समाज को डरा रही थी। अगर टीएमसी नहीं होगी तो बहुमत समाज का अस्तित्व नहीं होगा। अरे दीदी, सदियों से हम यहां रह रहे, आप कौन होती हो हमें डराने वाली? आपके शासन में मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, आप कहां गई थी? आपके शासन में रामनवमी पर हमला हुआ, आप कहां गई थी? आपके शासन में सरस्वती पूजा पर रोक लगी, आप कहां गई थी? ये दीदी से डरने की जरूरत नहीं है। यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ममता बनर्जी भी बीरभूम में थी, इसलिए उन्होंने तुरंत अमित शाह को जवाब दिया। ममता ने कहा कि बीजेपी के नेता बंगाल में आकर मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर मोदी को बंगाल से इतना ही प्यार है तो पोस्टरों में अपना नाम छपवाकर वोट मांगे। बंगाल की जनता सबक सिखा देगी। मोदी जी बोलছেন উনি নাকি 294টা সিটের প্রার্থী। ঠিক আছে, তাহলে আপনি প্রধানমন্ত্রীত্বটা ছেড়ে দিন, দিয়ে বলুন আমি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হব, তাই আমাকে 294টা কেন্দ্রে ভোট দিন। কি করে বলেন আপনি? কোন পদটা নেবেন? প্রধানমন্ত্রী না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী? আপনি তো বহিরাগত বাংলায়। আপনি বলে দিচ্ছেন সব কেন্দ্রে আপনি লড়াই করছেন, আগে দিল্লিটা সামলান, তারপরে বাংলার দিকে তাকান। বাংলার দিকে যদি কেউ বিষ চক্ষু নিয়ে তাকায় তার চোখ গেলে দেবে মানুষ। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी कह रहे हैं कि वही 294 सीटों के उम्मीदवार हैं। अगर ऐसा है तो मोदी प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दें और बंगाल का मुख्यमंत्री बनने के नाम पर वोट मांगे। ममता ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, बंगाल के लिए वो बाहरी ही रहेंगे। ममता ने कहा कि मोदी दिल्ली को संभालें, बंगाल की तरफ नजर उठाकर ना देखें, क्योंकि अगर कोई जहरीली आंखों से बंगाल की तरफ देखता है तो यहां की जनता उसकी आंखें नोच लेगी। ममता के इस डायलॉग पर अमित शाह ने कहा कि बंगाल में ममता का कुशासन ही बीजेपी की जीत तय करेगा। इस बार ना तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी चलेगी, ना ममता की धमकियां काम आएंगी। अमित शाह ने लोगों से कहा कि इस बार डरने की कोई जरूरत नहीं है, खुलकर वोट डालना है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए हैं, इसीलिए ममता बनर्जी घबरा रही हैं। वो दिन लग गए, आप मेरी बात मानकर चलना। 23 अप्रैल को ममता दीदी का कोई भी गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, बाल बांका नहीं।
ममता को निकाल दो, टाटा बाय बाय कह दो। कट मनी वालों को, सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चुनाव आयोग ने 800 से ज्यादा कंपनियां भेजकर यहां पर शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था करी है। किसी को डरने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है घुसपैठियों को निकालने का चुनाव। क्या ममता दीदी निकाल सकती है? क्या निकाल सकती है? ये भतीजा निकाल सकता है? ये तो बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए भूमि भी नहीं देते हैं। हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी बंगाल की सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए भूमि दे दी जाएगी, दे दी जाएगी। और मेरी बात याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि न केवल बंगाल, देश भर से चुन चुन कर घुसपैठिए को देश के बाहर निकालने का काम हम करेंगे। अमित शाह ने चुनाव आयोग का नाम लिया तो ममता बनर्जी ने इसका भी जवाब दिया। ममता ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत लगा दी है। दूसरे राज्यों से लोगों को लाया गया है। प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री, सैकड़ों सांसद, केंद्रीय एजेंसियां, सबको मैदान में उतार दिया है। लेकिन वो इन सबका मुकाबला अकेले कर रही हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी उन्हें हल्के में लेने की गलती न करे, क्योंकि बंगाल की जनता उनके साथ है। বিজেপি হটাও আর দেশ বাঁচাও। এত টাকা বিলেচ্ছ এলাকায় এলাকায়, যাতে কেউ ধরতে না পারে, তাই পুরনো সবাইকে বাদ দিয়ে দিয়েছো, সবাইকে অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে দিয়েছো। কারণ বিহার থেকে টাকা আসছে, ড্রাগ আসছে, আর্মস আসছে, ভোটার আসছে। আপনাদের ভোটের জায়গায় তারা নাকি ভোট দেবে। রেলে করে লোক নিয়ে আসবে, বাসে করে, এমনকি মোটা ভাইদের জায়গা থেকেও লোক নিয়ে আসছে। খবর আমি জানি, 19টা রাজ্য আর ভারত সরকার সব মিলে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। আমি একা লড়ে যাচ্ছি মানুষকে নিয়ে, কারণ আমি মনে করি আমি একা নই, মানুষ 100, আমি 101। ममता बनर्जी कह रही थीं कि बीजेपी दूसरे राज्यों से लोगों को ला रही है। बिहार से पैसा आ रहा है, ड्रग्स आ रही हैं, हथियार आ रहे हैं, वोटर आ रहे हैं। अब जेन्युइन वोटर की जगह फर्जी मतदाता वोट डालेंगे। उन्हें रेल और बस से भरकर लाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मोटा भाई की जगहों, यानी कि गुजरात से भी लोगों को लाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा उन्हें सब पता है। 19 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार मिलकर बंगाल में बीजेपी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो अकेली हैं, फिर भी डरती नहीं, क्योंकि जनता उनके साथ है। जनता 100 है और वो यानी कि वो खुद 101।